अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ायक़ा इन्फो में आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए एक इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आप सबको बताऊँगा कि दुनिया के इंतहाई जीनियस शख्स का ब्रेन दूसरों के ब्रेन से कैसे मुख्तलिफ था, आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनके ब्रेन को कहाँ प्रिजर्व किया गया और आज तक जितनी भी आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर रिसर्च हुई है उसका क्या रिज़ल्ट आया। ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर ओलम में पैदा हुए और वो एक यहूदी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो वो 4 साल तक बोल नहीं पाते थे, जबकि आम बच्चे 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे। उनके पास चीज़ों को याद करने की सलाहियत बिल्कुल कम थी, जिसकी वजह से वो सिंपल मैथ्स के टेबल्स को भी याद नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उनको अपना फ़ोन नंबर और डेट भी याद नहीं रहती थी। अगर उनसे कोई पूछे उनका फ़ोन नंबर तो वो टेलीफोन डायरी में देखकर बोलते थे। लेकिन बड़े होने के बाद इनमें ऐसा डायनेमिक चेंज आया जो बहुत ही हैरत अंगेज़ था और उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिसकी वजह से लोग आज भी उनको मानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अवोगाड्रोस नंबर, द बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² के बारे में लॉज बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। E=mc² एक ऐसी रिलेशनशिप थी जिसकी मदद से एनर्जी को मास में बदला जा सकता था और मास को एनर्जी में। इसके अलावा ये ऐसा ख़ास फार्मूला था जिससे न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने 1921 में नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन को शुरू से ही मैथ्स और फिज़िक्स में महारत हासिल थी। इसके अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स में ये फेल हुआ करते थे। स्कूल में जब ये मैथ्स या फिज़िक्स से रिलेटेड टीचर से सवाल पूछते तो टीचर के भी पसीने छूट जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन ऐसे सवाल पूछते थे जिसका टीचर के पास भी जवाब नहीं होता था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल अमेरिका में आइंस्टाइन की डेथ के बाद ऑटोप्सी यानी मौत की वजह जानने के लिए जब उनकी बॉडी को ले जाया गया, तभी पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने चुपके से उनका ब्रेन चुरा लिया, क्योंकि थॉमस हार्वे के अंदर क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस था कि आखिर इस जीनियस ब्रेन में ऐसा क्या स्पेशल है। लेकिन इस हरकत के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया गया और उनके पास से पैथोलॉजिस्ट की डिग्री भी छीन ली गई। उन्होंने कहा कि वो ये सिर्फ रिसर्च के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब उनको रिसर्च के लिए भी परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को बेसमेंट में एक जार के अंदर प्रिजर्व कर दिया। जब आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले इस ब्रेन का वज़न चेक किया तो मालूम पड़ा कि आइंस्टाइन का ब्रेन दूसरों के ब्रेन से तकरीबन 200 ग्राम छोटा है। आम इंसान का दिमाग 1400 ग्राम का होता है, वहीं पर आइंस्टाइन का दिमाग 1230 ग्राम का था। इसके बाद थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 पीसेस में कट कर दिया और दुनिया के मशहूर और मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट के पास इनका दिमाग भेजा गया ताकि मालूम हो सके कि आखिर इस दिमाग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये जीनियस कहलाता है। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्हें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वह जवाब खुद तलाश करते थे। छोटी सी उम्र में ऐसा करने की वजह से उनका दिमाग उस हिसाब से डेवलप होता गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बुक और पेन के बगैर ही सॉल्व कर डालते थे। क्या आपको पता है दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों का लेफ़्ट ब्रेन बोलने, समझने और मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानना और आर्ट की सलाहियत होती है। लेकिन आइंस्टाइन का केस इससे कुछ अलग था। उनके तो दोनों ही ब्रेन्स बहुत पावरफुल थे। इसके अलावा उनके दिमाग का पैटर्न भी दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से उनके ब्रेन्स में न्यूरॉन्स का फ्लो अच्छा था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आइंस्टाइन के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आइंस्टाइन रोज़ाना 10 घंटे सोया करते थे ताकि वो हर काम पर फुल कंसंट्रेट कर सकें। फैक्ट नंबर 2, आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 और स्पीच के लिए $1000 लेते थे और उन सब से जो अमाउंट आता था उसको चैरिटी फंड में डोनेट कर देते थे। फैक्ट नंबर 3,
ایک مرتبہ آئنسٹائن کے برتھ ڈے پر جب فوٹوگرافر نے اسمائل کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنی زبان باہر نکال دی، کیونکہ اس دن وہ اسمائل دیتے دیتے تھک چکے تھے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ہنسنے لگے اور تب سے یہ تصویر یادگار بن گئی۔ فیکٹ نمبر 4، آئنسٹائن یدھ یعنی وار سے بہت نفرت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے فارمولے E=mc² کو بنیاد بنا کر نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے انسانیت کی بھلائی چاہی، اور وہ چاہتے تھے کہ نیوکلیئر ویپن کے ذریعے انسانی آبادیوں کو برباد نہ کیا جائے۔ فیکٹ نمبر 5، امریکہ کی مشہور ٹائمز میگزین نے 1999 میں آئنسٹائن کو 20th سینچری کا مہان انسان قرار دیا۔ آج بھی ان کے حیرت انگیز اور ایکسٹراڈنری برین کو دیکھنا ہو تو فلاڈیلفیا امریکہ میں واقع دی مٹر میوزیم میں یہ برین 40 الگ الگ مائکرو فلمز میں پریزرو کیا گیا ہے۔ آج بھی سائنس آئنسٹائن کے تھیسس اور تھیوریز کے بنا بالکل ادھوری ہے، لیکن دوستوں یہ ایک چھپی ہوئی تاریخ ہے کہ آئنسٹائن سے کئی سینچریز پہلے اسلامک گولڈن ایج میں مسلم سائنٹسٹ عباس ابن فرناس، مسلم فزسسٹ ابن سینا، مسلم ایسٹرونامر محمد ابن ابراہیم الفزری، مسلم میتھمیٹیشین محمد ابن موسیٰ الخوارزمی اور دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والی ایک مسلم خاتون فاطمہ الفہری تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے فائدے کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں، جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ فیوچر میں ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ تو دوستو یہ ویڈیو کیا آپ کے لیے فائدہ مند رہی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دینا۔ تو ملتے ہیں اگلی حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔